क्या कुछ रहा है और जिस तरह से आपदा की घड़ी में क्या कुछ बनेगा? देखिए, यहाँ पर जो बादल फटने की सूचना आई थी उसके बाद काफ़ी डैमेज हुआ है। घर में मलबे घुसे हैं, जो सुरक्षा दीवारें थी वह क्षतिग्रस्त हो गई है, लोगों का सामान भी की क्षति हुई है। तो हमने लोगों से विमर्श किया, लोगों से वार्ता की, जो घटना है मौके पर जाकर हमने देखा क्या क्या क्षति हुआ है और एक फर्स्ट हैंड जो हमारा इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हुआ है। इसके बाद लोगों से उसके बाद इंटरेक्शन भी हमारी हुई, अन्य जो लोगों के इश्यूज़ हैं किस तरह से काम होना चाहिए उनके सुझाव हैं वो भी लिए गए, उनसे विमर्श किया गया। अब हम इसके बाद एक सुनियोजित प्लान तैयार करेंगे और तुरंत इस पे काम शुरू हो उसके लिए हम एक प्लान तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। सर, बंगरानी में बहुत इससे ज़्यादा काफ़ी जो है वहाँ पे भी नुकसान हुआ है, जो आया था इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है, तो क्या मानते हैं कब तक राहत मिल जाएगी? देखिए, हमने तो डीएम साहब को पूरा फ्रीडम दे रखा है, पैसे भी दे रखे हैं, कहीं भी कोई कमी हो तो तत्काल हम पैसे उपलब्ध कराएंगे। जो बड़े काम होने हैं मिटिगेशन के उसके लिए हमने कहा 1 सप्ताह के अंदर प्रस्ताव भेजिए और प्रस्ताव अगर आप सहमत हैं ये इस तरह से काम होना चाहिए सॉलिड काम, तो आप तत्काल काम शुरू कर दीजिए, हम पैसे हम भेज देंगे जैसे ही होगा वैसे। तो इसमें कहीं पर भी कोई डिले नहीं किया जाएगा, तत्काल कार्य शुरू होगा, लोगों को राहत दिया जाएगा। सर, यमुनोत्री हाईवे बंद है सर, डबरकोट जो है काफ़ी पत्थर आ रहे हैं सर, गंगोत्री यमुनोत्री दोनों जगह रही है, क्या मानते हैं सर आपके? देखिए, कहीं पर रोड कट ऑफ हो गया है, रोड वॉश ऑफ हो गए हैं, कहीं पर पत्थर आ रहा है, उसको जियोलॉजी के तरीके से भूगर्भीय विज्ञान के तरीके से देखना पड़ेगा कारण क्या है और उसके बाद एक उसका सोल्यूशन समाधान निकाला जाएगा। जो काम तुरंत हो सकता है उसको तुरंत किया जाएगा, जो काम अध्ययन के पश्चात किया जाना वो अध्ययन के पश्चात किया जाएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम नहीं चाहते हैं कि पहाड़ से बात। बरोला में एक जो प्राकृतिक आपदा है उससे बहुत क्षति पहुंची पूरी बरोला विधानसभा में, और ये चाहे आपके चाड़ा से लेकर के बरोला बाजार तक है, रतेड़ी है, आप गुंजाट गाँव है, आपका चंदेली है, उधर गैर बनाल क्षेत्र है वो पूरी तरह से वहाँ पे बहुत बड़ी क्षति हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री का सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने गढ़वाल आयुक्त और आपदा सचिव जी को यहाँ भेजा है और उन्होंने यहाँ का निरीक्षण किया, मैं स्वयं उस पर मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। उसके बाद जो है आज जो भी होगा जो है किसानों के हित में होगा, खास करके जो किसानों की जो फसल बर्बाद हुई है, खेती बर्बाद हुई है, आपके देखो सड़कें बहुत सारी बर्बाद हुई है और लोगों की नकदी फसलें अभी निकलनी है, जैसे टमाटर थी तो सड़कें बंद है तो टमाटर जो है बर्बाद होंगे, तो इसलिए सभी चीज़ों को हम जो है पूरी सरकार जो है तत्पर है और प्रशासन को बिल्कुल जो है जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन, तहसील प्रशासन सभी को चौकन्ना कर दिया गया है और आने वाले समय में जितने भी जो नुकसान हुआ उसके लिए मैं पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा। बादल फटने की घटना हुई और उससे ये जानकारी जैसे ही हम लोगों को आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बहुत ही संजीदगी से लिया और उन्होंने तत्काल मुझे डिवीजनल कमिश्नर, सचिव आपदा और सभी को कहा कि आप तत्काल जाकर वहाँ क्षति का आकलन करिए। एक तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देंगे कि किसी जन हानि नहीं हुई है, लेकिन निसंदेह परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है और कल भी वेदर बहुत ख़राब था, चूँकि इस टीम को पूरा आना था तो आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग अभी स्थल निरीक्षण कर रहे हैं। डीएम के लेवल पर जो आर्थिक सहायता वगैरह बांटी गई थी उसकी जानकारी दी गई है, तो सहायता दी यानी वो दे दी गई है। क्षति का आकलन बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का आज सुबह भी उन्होंने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी मुझसे दूरभाष पर, और मुख्यमंत्री जी कहना है कि क्षतियों का आकलन करने की थोड़ी उदारता बरती जाए, जन सामान्य को कोई दिक्कत ना हो और उन्हें उसका जो भी समुचित हक है वो दिया जाए। इस सिलसिले में भी हम लोग थोड़ी बैठक भी करेंगे, कुछ स्थानों पर एरियल सर्वे भी होगा। यहाँ पर कुछ स्थान हम लोगों ने देखे अभी जो प्रथम दृष्टया वो काफ़ी अब डेंजरस लग रहे हैं, तो लोगों के साथ जियोलॉजिकल विभाग से भी यहाँ के अधिकारी हैं उनसे भी ये कह दिया गया है कि आप एक बार देख लीजिए कि इनका अगर प्रोटेक्शन हो सकता है तो उसको प्रोटेक्शन के लिए जो भी संभव हो उसको जरूर करिए। बिल्कुल लगे राहुल जी का सबसे नुकसान हुआ था इस विधानसभा में सबसे ज़्यादा राहुल जी को बहुत ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा पूरे विधानसभा। आप ये मान के चलिए कि आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो किसी का बस नहीं है, लेकिन हमारे पास जो काम होना उस पर हमारा कंट्रोल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अगर आपदा आई है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपदा के बाद जो हमारे लिए अवसर है
जो काम होना है उसमें हमारा कंट्रोल है। तो इस अवसर का हमें उपयोग करना है और जो पुरोला आज दिख रहा है उससे कहीं सुंदर हमें पुरोला बनाना है। जो आपदा से पहले पुरोला थी हम चाहेंगे उससे भी सुंदर है। मैं आप सबको एश्योर करता हूँ कि बजट कभी भी बाधा नहीं आएगी। जितना बजट की आवश्यकता होगी आपदा प्रबंधन से और किसी भी अन्य डिपार्टमेंट से देना होगा हम देंगे। किसी भी तय करे कौन सा समाधान सबसे बेहतर समाधान है। हम नहीं चाहते हैं कि जल्दबाजी में कुछ हो या कोई एक आदमी तय कर ले यही करेंगे। 3-4 सीनियर इंजीनियर लोग देख लें कि कौन सा समाधान बेहतर है। अगर 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगता है और बेहतर समाधान है तो हम 4 लाख। सचिव आपका साहब ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि यहाँ से जो भी डिमांड आएगी 1 हफ्ते के अंदर सारा वहाँ से फंड रिलीज कर दिया जाएगा। तो आप लोग का काम अच्छे से होगा। इस दौरान आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जो घर वास्तव में खतरे की जद में है उसको भी सफाई के लिए हम पैसे देते हैं। तो फिर ये SDM साहब ये देख लीजिएगा, अगर किसी कृषि भूमि में घास जम गया है तो उसकी सफाई के लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। तो भी देख लेंगे उसका भी ये होगा। मुझे मैं DM साहब से थोड़ा पीछे